नमस्कार मित्रों। भीम भाष्य ये मेरे ऑडियो वीडियो पॉडकास्ट सीरीज में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। भीम भाष्य इस दृक श्राव्य श्रृंखला में महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जो बहुआयामी प्रतिभा थी, उसके 25 पहलू, उसके 25 आविष्कार मैं आपको सादर करने जा रहा हूं। इस दृक्श्राव्य श्रृंखला में 15 से 20 मिनट का एक ऐसे कुल मिला के 54 चरण या 54 एपिसोड्स इसमें शामिल है। इस महाश्रृंखला के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचार, उनका कार्य, उनकी फलसफी और उन्होंने भारत देश के लिए जो सपना देखा था, वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। इस 14वें चरण का विषय है डॉक्टर अंबेडकर वक्ता दश सहस्त्रेषु, आत्मनिवेदन पर भाष्य। मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अपना आत्मचरित्र लिखना चाहते थे और वैसे कई बार उन्होंने उसका जिक्र भी किया था, लेकिन उनके काम में व्यग्रता से, अत्यंत व्यस्तता की वजह से वो अपना आत्मचरित्र नहीं लिख पाए। शुरुआत उन्होंने की थी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने सार्वजनिक आयु में कुल मिला के 537 भाषण लिखे और दिए। उसमें से 500 भाषण संपादित करके वो मैंने मेरी मराठी जो 2 किताबें हैं, बोल महामानवाद से, उसमें एडिट करके उसमें ग्रंथित की है। 500 में से 300 स्पीचेस मैंने अंग्रेजी के ये 3 वॉल्यूम जो है, अंबेडकर स्पीक्स वॉल्यूम 1, 2 और 3, उसमें मैंने उनको समाविष्ट किया है। और हिंदी भाषण जो है, हिंदी रूपांतर उसका, मेरी जो हिंदी किताबें हैं उसमें कई जगह पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के हिंदी भाषण आते हैं। जहां तक मैं समझता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने आयु में कम से कम 15 भाष्य ऐसे दिए हैं जिसमें उन्होंने आत्मनिवेदन किया हुआ है। इस आत्मनिवेदन पर भाषणों में से, भाष्य में से उनके जीवन का और उनका जो दृष्टिकोण था, उसका बहुत ही सुंदर दर्शन हो सकता है। और वही हमारी कोशिश इस एपिसोड में रहने वाली है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो आत्मनिवेदन पर भाष्य किया है, उसको 4 अलग अलग ग्रुप्स में, गुट में उसका वर्गीकरण किया जा सकता है। पहला जो है वो शुरू में उन्होंने जो भाष्य किया वो। दूसरा जो है अपने गतकाल की जो यादें, ज्यादातर कटु यादें हैं, उनके बारे में भी डॉक्टर अंबेडकर जी ने भाष्य किया है। ये दूसरा प्रकार है। तीसरा प्रकार जो है, तो अपने सार्वजनिक आयु में कई बार डॉक्टर अंबेडकर जी ने जाहिर रूप से अपने काम की समीक्षा की है और ऐसे समीक्षा करने वाले कुछ भाष्य हैं जो भी आत्मनिवेदन पर है। और चौथा गुट या चौथा वर्ग जो है उनके आत्मनिवेदन पर भाष्य का, वो है उनकी फलसूफी के बारे में, जीवन विषयक उनकी जो फलसूफी थी, फिलॉसफी थी, उसके बारे में। इन चारों वर्गों में जो आत्मनिवेदन पर भाष्य है, उसकी तरफ हम देखते हैं। पहला वर्ग जो है, शुरू में किया हुआ भाष्य। इस कैटेगरी में
दो भाष्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला भाष्य जो है वो उन्होंने मुंबई में किया था। उसकी तारीख थी 9 मार्च 1924। वो उनका पहला भाष्य था। उसका शीर्षक है मेरी ज्ञान शक्ति का उपयोग मैं सारे अस्पृश्य समाज के आंदोलन के लिए करूंगा। इस भाषण में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं कि हमारे समाज की सर्वांगीण प्रगति होने के लिए मैंने ईमानदारी से काम करने का निश्चय किया है और इसीलिए तो मैंने इतनी पढ़ाई की है। मेरी जो ज्ञान शक्ति है उसका उपयोग मैं सिर्फ मेरा कुटुंब और मेरी जात इनके लिए सीमित रखने वाला नहीं हूं। मैं पूरे अस्पृश्य समाज के आंदोलन के लिए मेरे ज्ञान शक्ति का उपयोग करने वाला हूं। अस्पृश्यों की जो समस्याएं हैं वो बहुत जटिल है। मैं जानता हूं कि मैं सारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये सारे प्रश्न दुनिया के सामने रखकर पूरे दुनिया का ध्यान उसकी तरफ मैं आकर्षित कर सकता हूं, ये मेरा आत्मविश्वास है। उनका दूसरा भाषण जो है जिसका जिक्र मैंने किया था, जो मई 1926 में किया था, उसका शीर्षक ही बताता है कि उसका विषय क्या है। उसका शीर्षक था मैं मेरे आंधी जनता के हाथ में धरा हुआ लठ हूं। यह उसका शीर्षक है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बिल्कुल शुरू में भी जो भाषण दिए हैं उसमें भी उनकी सामाजिक प्रतिबद्धता अपने सामने आ जाती है और उनका दलितों के उद्धार के लिए जो दृढ़ निश्चय था वो सारा उनके शुरू के भाषणों में से भी पूरी तरह से व्यक्त हो जाता है। दूसरा जो वर्ग है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के भाष्य का, वो गतकाल के यादों के बारे में है, कटुतापूर्ण यादों के बारे में। इसमें एक भाष्य जो उन्होंने थाने में दिया था, तारीख थी 17 मई 1936। उसका शीर्षक था कि इन बातों का मेरे दिमाग पर बहुत गहरा असर रहा है। ये जो भाष्य है उसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 3 प्रसंगों का उल्लेख किया है। तीनों भी बहुत ही कटुतापूर्ण है। पहले, बचपन में जब उनका कुटुंब सातारा में रहता था, महाराष्ट्र के सातारा जिले में रहता था, तब उनको बाल काटने के लिए नाई नहीं मिल रहा था। दूसरा, जब वो अपने पिताजी को मिलने के लिए जा रहे थे बचपन में गोरेगांव नाम के एक ठिकान में सातारा जिले में, तो वहां बचपन में ही उन्हें अस्पृश्यता का जो झटका मिल गया उसके बारे में भी उन्होंने लिखा है। तीसरा जो वर्ग है उनके भाष्य का, जैसे कि मैंने बताया, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बार बार अपने सार्वजनिक कार्य की जाहिर रूप से समीक्षा करते थे। पहली समीक्षा उन्होंने की वो जब उनके सार्वजनिक आयु को जब 10 वर्ष हो गए, तब उन्होंने एक भाषण में अपने 10 वर्ष के काम की समीक्षा की है। वो भाषण था नागपुर में दिया हुआ, तारीख थी 3 मई 1936। दूसरी समीक्षा उन्होंने की थी अपने सार्वजनिक काम की, वो जब उनकी उम्र 50 साल की हो गई तब। उस समीक्षा का दिन था 26 अप्रैल 1942। तीसरा
तीसरी समीक्षा उन्होंने जो की, वो जब उनकी उम्र 60 साल की हो गई तब। वो जगह थी जालंधर और वो दिन था 27 अक्टूबर 1951। उनका महापरिनिर्वाण होने के चंद महीने पहले उन्होंने अपनी अंतिम समीक्षा की, अपने काम की, और वो जगह थी आगरा, और वो दिन था 18 मार्च 1956। उस दिन कहा था कि 25 बरस पहले जब मैंने राजनीति में प्रवेश किया, तब मेरे आयु के 3 प्रमुख उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था कि ज्ञान गंगा जो है, ज्ञान गंगा का प्रवाह हर एक अस्पृश्य के घर में ले जाना, ये मेरा पहला उद्देश्य था, और बहुत बड़े पैमाने पर यह सफल हो गया है। दूसरा मेरा जो उद्देश्य था, वो सरकारी नौकरी में अस्पृश्य समाज के लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व प्राप्त कराना, ये मेरा दूसरा उद्देश्य था। और मैंने जो प्रयास किया, उसका जो फल मिल रहा है वो आप सब देख ही रहे हैं। लेकिन मेरा तीसरा जो उद्देश्य था, छोटे छोटे तबकों में रहने वाले मेरे असंख्य जो दलित बांधव हैं, बंधु हैं, उनकी दयनीय स्थिति को बड़े पैमाने पर उसमें सुधार लाना, मैं कह सकता हूं कि पहले 2 उद्देश्य सफल करने में मैं बहुत बड़ी मात्रा में यशस्वी हो गया। लेकिन तीसरा उद्देश्य जो था, उसमें मुझे जितनी चाहिए थी उतनी सफलता नहीं मिली है। इसीलिए उर्वरित आयु जो मेरी है, वो पूरी आयु में गांव में छोटे छोटे तबकों में जो मेरे अस्पृश्य बंधु और भगिनी हैं, उनके उद्धार के लिए व्यतीत करना, ये मेरा प्रयास रहेगा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो आत्मनिवेदन पर भाष्य किया है, उसके चौथे वर्ग में आता है कि उन्होंने अपनी जीवन की फलसफी पर जो भाष्य किया है, वो भाष्य, उसमें 2 भाष्य बहुत ही प्रसिद्ध है। उसमें एक है, मेरी जो आयु है वो 3 गुरु और 3 उपास्य देवताओं से बनी हुई है। और दूसरा जो भाष्य है, वो है मेरे जीवन का तात्विक अधिष्ठान। 3 गुरु और 3 उपास्य देवता के भाषण के बारे में उन्होंने कहा, मेरे 3 गुरु हैं। मेरे पहले और श्रेष्ठ गुरु है गौतम बुद्ध। जब मैं छोटा था, मेरे पिताजी विद्या के भक्त थे और धर्म के भी बहुत चाहते थे। मेरे बचपन में रामायण, महाभारत आदि सारे ग्रंथों का वाचन उन्होंने मेरे से करके लिया, और रामायण महाभारत पढ़ के मेरे दिमाग पर बहुत प्रभाव उसका रहा। लेकिन बरसों के बाद में केळुस्कर दादा ने मुझे बुद्ध के चरित्र का एक किताब, एक पुस्तक दे दिया। उस ग्रंथ को पढ़ने के बाद में मेरे मन में कोई अलग ही प्रकाश आ गया। मुझे बौद्ध धर्म का अभ्यास करने की आकांक्षा मेरे में जाग गई। मेरे दूसरे गुरु है कबीर। मेरे पिताजी जो थे वो कबीरपंथी थे, और कबीर के जीवन का और तत्व का मेरे ऊपर बहुत गहरा असर हुआ है। और आगे चलकर डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं, मेरे तीसरे गुरु है ज्योतिबा फुले।
ये 3 गुरु के बाद में मेरी 3 उपास्य देवता भी है। मेरी पहली देवता है वो विद्या। मेरी दूसरी देवता है स्वाभिमान। मैंने किसी की भी याचना नहीं की है। मेरी तीसरी देवता है शील, कैरेक्टर। मेरे आयु में मैंने कभी भी दगाबाजी नहीं की है और आत्मसिद्धि के लिए मैंने कोई पाप किया है ऐसे मुझे कभी भी नहीं लगा है और इस बात का मुझे बहुत अभिमान है। आज मैं जो भी हूं वो ये 3 गुरु और 3 उपास्य देवता, इनकी वजह से हूं। अपने जीवन की फलसूफी बताने वाले जो भाष्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किए हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भाषण जो है उसका शीर्षक है मेरे जीवन का तात्विक अधिष्ठान। यह भाषण उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर किया था और उसकी तारीख थी 3 अक्टूबर 1954। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी कहते हैं कि हर एक मनुष्य को अपने जीवन के विषय में कुछ फलसूफी होना बहुत जरूरी है। अगर आपको आपके बर्ताव की समीक्षा करनी है तो कुछ ना कुछ उसके लिए निकष होना चाहिए और आपका जीवन विषयक तत्वज्ञान या तो आपकी जीवन विषयक फलसूफी, ये वही निकष होता है। मेरा जो जीवन विषयक तत्वज्ञान है, मेरी फलसूफी है, वो 3 शब्दों में समूर्त हो गई है: स्वातंत्र्य, समता और बंधुभाव। आज भारतीय व्यक्ति 2 अलग अलग ध्येयवाद से नियंत्रित हो रहे हैं। एक तो जो संविधान की उद्देश्य पत्रिका है, प्रियम्बल है, उसमें सूचित किया हुआ ध्येयवाद, ये एक तरफ, और दूसरा है धर्म में जो अंतर्भूत है वो सामाजिक ध्येयवाद। जिसे कुछ भी समझ है वो व्यक्ति जान सकता है कि ये दोनों परस्पर विसंगत है। राजनीतिक ध्येयवाद की वजह से हमें स्वतंत्रता, समता और बंधुभाव, इन जीवन मूल्यों को हम लोगों ने स्वीकार कर लिया है। तथापि जो प्रचलित सनातन वृत्ति है उसमें जो सामाजिक ध्येयवाद है, क्या उसकी वजह से वास्तविक जीवन में, व्यवहार में ये सब नाकारा गया है। कब तक हम ये विसंगतिपूर्ण जीवन जीने वाले हैं? मेरे जीवन की जो फलसूफी है उस पर पूरा भरोसा है और मेरा ये मानना है कि बहुसंख्यांक भारतीयों का जो राजनीतिक ध्येयवाद आज है वो कल सबके लिए सामाजिक ध्येयवाद हो जाएगा। ये मेरा मानना है, ये मेरी उम्मीद मेरे देशवासियों से है। ये सारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के आत्मनिवेदन पर भाष्य से बचपन में ही अवहेलना का सामना करना पड़ने के बावजूद भी उदात्त जीवन निष्ठा का स्वीकार करके अस्पृश्य समाज का उद्धार करने की प्रतिबद्धता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो जताई, उनकी जो अविचल ध्येयासक्ति थी, वो सारी इन आत्मनिवेदन पर भाष्य से प्रकट होती है और प्रखर राष्ट्रवादी भूमिका से और समर्पित वृत्ति से उन्होंने जो अद्वितीय
राष्ट्रीय कार्य किया, उसका सम्यक दर्शन इन सारे आत्मनिवेदन पर भाष्य से होता है। यह हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। मित्रों, मेरी बात को यहीं पर विराम देता हूं। अगले 4 चरणों में मैं एक ऐसे विषय पर बोलने जा रहा हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो है महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनमें जो संघर्ष हुआ, इनमें जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वाद विवाद और संघर्ष हुआ, और बाद में उनमें जो समझौता हुआ जो कि क्षणभंगुर रहा, ये सारी बातों का और उसमें से निकलते हुए भारत के निर्माण का इतिहास, इसके बारे में चर्चा हम अगले 4 चरणों में करेंगे। तब तक के लिए आप आज्ञा दीजिए। लेकिन जाने से पहले आपसे विनती यह है कि अगर ये ऑडियो वीडियो पॉडकास्ट सीरीज आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।